जी जनाब, वेलकम बैक। और जिस तरह कल हमने आपको बताया, दिस इज द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक। पूरी दुनिया में ये सबसे वाइड स्केल एक एफर्ट होती है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स को, वो लोग जो अपने आइडिया के तहत कोई कारोबार करना चाहें, उनको सपोर्ट किया जाए। माई टुडेज गेस्ट इज समबडी हु कम्स फ्रॉम अ लिनिएज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एक लेगेसी भी होती है जी, लेकिन खास तौर पे ऐसी किसी खानदानी बिजनेस में, या जहां आपके तमाम खानदान के लोग अलग अलग अपने आइडियाज को कर रहे हैं, हाउ you make room for your own idea? Is that easier or is that difficult? हम बात कर रहे हैं जी, हमारे साथ मौजूद है परीशे अदनान, who has recently launched the House of Parishe. And let's find out, because there is of course the legacy of Amir Adnan and Huma Adnan, her own mom. They all carry different brands. तो इनके लिए कितना आसान या मुश्किल था ये। अस्सलाम वालेकुम परीशे, how are you? I'm good. I'm good. आप मुझे ये बताइए कि हाल ही में आपने House of Parishe लॉन्च किया है। I immediately thought, क्योंकि पहले भी you had launched Awami as a line, at least being directly involved with it. तो इसमें मुख्तलिफ क्या है, and would it not have been easier? क्योंकि हम succession की बात करते हैं, already there is a family business, you should have just taken on the reins. लेकिन अपना house या अपना fashion house launch करना, इसकी वजह? तो आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। तो मतलब दो तरफ से देखा जा सकता है। नंबर वन के आपने लिनिएज एंड सक्सेशन की बात की, वो बात अपनी जगह बिल्कुल, इट स्टेज। द लिनिएज एंड द सक्सेशन इज स्टिल देयर। तो मतलब 90% ऑफ माय टाइम still goes into what happens with the house, all rather of Amir Adnan, Huma Adnan. So the company is still part and parcel under this. So वहाँ पर वो चीज है। But the reason for starting something of my own was because I know that there's a lot that I had to say, and that's also why I kind of moved back to Pakistan. क्या तुम्हारी डिजाइन फिलॉसफी ओवरऑल बिजनेस से मुख्तलिफ है? I think शायद जब Amir Adnan as a brand first started, it's kind of similar to that. Okay. So perhaps different from what the company thinks at the moment. ठीक है। और अभी आपका जो इवेंट भी हुआ, उसकी कुछ तस्वीर लोग देख पा रहे हैं। It's very edgy, and do you think it represents Generation Z? आपके कौन, who's your target audience? Well, इस शो के अंदर भी the women that we've shown, I handpicked all of them. Yeah. ये सब मुख्तलिफ areas of life से आप देख सकते हैं. You had comedians, you had Mehroob, who's an activist, you had Haja Khan, the football captain. So there were a lot of these strong women. So for me, the brand represents that. Is my depiction of a strong woman or a strong person or a strong person. ठीक है। तो मुझे बताओ कि आज के जमाने में, जब अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक नहीं कई मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना है, एंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल व्हेन दे आर थिंकिंग ऑफ देयर बिजनेस आइडियाज, उनको प्रॉब्लम्स पहले नजर आती हैं, अपॉर्चुनिटी बाद में नजर आती है। How should one train their mind to see the opportunity? Because again, you are up close and personal. There is an established business जिसके अपने challenges होंगे, तो उसमें रहते हुए ये सोचना कि क्या गुंजाइश मौजूद है किसी नई अपॉर्चुनिटी की, ये कितना आसान या मुश्किल था? This is a very interesting question, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी ना एक ऐसी चीज है कि हर इंसान में ये differences होते हैं। तो you know, it's your mindset. जब आप किसी चीज के अंदर, इज द ग्लास हाफ एम्प्टी, ग्लास हाफ फुल टाइप ऑफ सिचुएशन। आई फील लाइक मेरे अंदर भी एक ये शिफ्ट आया है, क्योंकि जब मैं ओरिजिनली आई थी, मैंने अवामी शुरू किया था, उसके अंदर भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आई थी, लाइक बहुत सारे। एंड आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कुड लर्न फ्रॉम दैट मॉडल एज वेल। तो you've seen that, you saw me grow from that. So now coming into it this way, I associated my own name to this, because I was like, okay, अब ये करना है तो it's going to be full on in this way. And I think जब आप उस तरीके से देखने लगते हैं किसी चीज को, कि मतलब you wake up in the morning और आप बस यही सोचते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, करना तो है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई परीक्षे के लिए तो करना आसान है, द होल फैमिली, द होल फैक्ट्री सिस्टम, द अरेंजमेंट इज देयर। एक आम आदमी के लिए जो शायद कुछ मुख्तलिफ करना चाहे फ्रॉम देयर फैमिलीज इंटरेस्ट, ये ज्यादा आसान है, ज्यादा मुश्किल है, उनको क्या एडवाइस दोगी? एंड डू यू फील दैट यू हैव सम, यू नो, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ टू द अदर्स, इज देयर अ प्रिविलेज? There's incredible amounts of privilege, but that also makes it twice as hard to prove yourself or do something in that space, क्योंकि you are already associated with XYZ other things. तो मतलब ये वाली जो पूरी collection थी,
उसके अंदर कुछ नया हमने नहीं बनाया. Everything that we showed was all made from शेरवानीज या विंटेज पीसेस जो जिनको हमने उधेड़ कर, मतलब वो 20 साल 25 साल पुरानी शेरवानियां थी जो हमने बिल्कुल काट कर उधेड़ कर ये पूरा कलेक्शन दिखाया है. तो इट्स अ चेंज ऑन दैट फिलोसफी टू कि अपसाइकल्ड एंड कम्प्लीटली रिसाइकल्ड दिस कलेक्शन वाज. बट कहीं से आपको लग नहीं रहा, ना फील हो रहा है कि हमने ये किया है. मीनिंग कि वो जो एक गारमेंट था, जो एक शेरवानी बनाई गई थी 20 साल पहले, उसकी हमने लाइफ टाइम वैल्यू तकरीबन 150 to 200% इंक्रीज की है. विच मेक्स दिस एन एंटायरली सस्टेनेबल अप्रोच टू couture. एंड फॉर मी दैट वाज what was pushing me for this one. So मुझे एक बात बताओ, एक नया कॉन्सेप्ट मैं पूरी दुनिया में देखती हूँ वेयर पहले भी होता था, यानी अमेरिका में शायद ज्यादा होता है, रेंट अ टक्सीडो, रेंट अ गाउन अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट दिन है. यहाँ तक कि पीपल इफ दे गो टू वेरी अंडर सर्व्ड एरियाज, वहाँ पे वो लोग चाहते हैं क्योंकि उनका जो हाई स्कूल बॉल होता है, जो उनका पासिंग आउट डे होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और कई कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती. आज अफोर्ड की बात छोड़ो, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो थिंकिंग वेदर अ वेडिंग टोर्सो इज वर्थ स्पेंडिंग सो मच ऑन. Do you think you would ever want to go into, sharing pieces or rent a piece? And do you think there's a market of it? I know of one initiative like that called Closet in Lahore. It's doing fantastically well. Would that be something I that think would it's the future, yes. है ना? I've actually been, मैं यही सोचती हुई आ रही हूँ. मैं बहुत दफा बोर्ड को भी बताया कि नहीं, this is something that we should consider, especially because now if you look at it, आप पहले भी बात करी थी, महंगाई जिस रेट पे जा रही है, my generation तो फिर भी were the ones after us were they even more disadvantaged. I mean, महंगाई को छोड़ो, मुझे लगता है कि मैं कभी कभार I actually look at my closet and say कि यार ये मैंने 5 दफा एक चीज पहन ली है, मैं इसको दोबारा, इसकी वेरेबिलिटी क्या है. चलो रोज के कपड़े तो आप पहन सकते हैं, लेकिन फॉर्मल वेयर में आप ये सोचते हैं. Exactly. तो आई थिंक कि आगे का आपका फ्यूचर यही होगा. एंड इट्स नॉट जस्ट वन, क्लोजेट इज वन, बाकी आपके पास 5-6 छोटे लेवल पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रिफ्टिंग, कि सेकंड हैंड मार्केट में जाकर आपको चीजें खरीदना. व्हाई? बिकॉज दैट्स लिटरली फैशन का जो अगला मोड़ आएगा वो यही तो है. तो बीइंग एट द फोरफ्रंट ऑफ दैट, आई एम all for this model. Okay, so what is 2023 going to be for you and your business? I think it's going to be a lot of raising voices about things that are happening and just sticking to those opinions, I think, and not shifting. अच्छा Pirisha, I would like you to stay with us. एक और enterprising effort, because Global Entrepreneurship Week is all about taking risk and doing things which are off the beaten path.